get to graphical representation. तो अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 6, उसका सॉल्यूशन है। मेरे ग्राफ पेपर पे जगह कम थी इसलिए मैंने वो इंटरसेक्शन जो है वो आपके पॉइंट आएंगे 8,4। ने जो हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया उसका आंसर है 8,4। ओके, अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका। ये बोर्ड पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 8। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, रजिस्टर पेन आपके हाथ में है, तो इसको इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से एकदम फास्ट सॉल्व करके देखो। एक मिनट में रुक जाता हूँ, आप सॉल्व करके देखो। ट्राई किया आपने क्या किया है कि सपोज इक्वेशन 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x सेम। ऐसा किया तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 4x माइनस 6y इक्वल टू 12। फिर सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y इक्वल टू 8। इसको कैंसिल करने के लिए हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, लेकिन 4x माइनस 4x विल गेट कैंसल, माइनस 6y ये प्लस 6y दिस ऑल्सो विल गेट कैंसल। तो ना x की वैल्यू मिल पाएंगी ना y की, क्योंकि x और y दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसल। ठीक है, और ये 12 माइनस 8 यानी आपको मिलेगा 4, लेकिन इधर ना x है ना y है। अब ये ऐसा क्यों होगा, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ये प्रॉब्लम में अपना आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। और मैंने फिर आपको बोला था कि पहले इक्वेशन की एक लाइन आएंगी, दूसरे इक्वेशन की दूसरी लाइन आएंगी, और वो दो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होंगी तो वहां वो रहेगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन सवाल ऐसा है, जैसा मैंने आपको समझाया था कि एक इक्वेशन की एक लाइन आएंगी, एक इक्वेशन की एक लाइन आएंगी, दूसरे इक्वेशन की दूसरी लाइन आएंगी, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी वो रहेगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एक इक्वेशन की एक लाइन आएंगी, दूसरे इक्वेशन की भी एक लाइन आएंगी, ये तो एकदम परफेक्ट है, ये तो आने वाला है, बिकॉज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। ओके, लेकिन वो जो आने वाली लाइंस है उसमें 3 पॉसिबिलिटी है। उसमें 3 पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो जो लाइंस है, ये पहली पॉसिबिलिटी है कि लाइंस विल आइदर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगी, बराबर है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि दो इक्वेशन की दो लाइंस तो आएंगी लेकिन वो एक दूसरे को पैरेलल रह सकती है। अब अगर दोनों लाइंस पैरेलल आई तो वो इंटरसेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक इक्वेशन की एक लाइन आई, दूसरे इक्वेशन की दूसरी लाइन आई, लेकिन दोनों लाइंस अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, यानी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एक इक्वेशन की एक लाइन आई और उसी के ऊपर दूसरे इक्वेशन की दूसरी लाइन आई।
इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। यानी तीन पॉसिबिलिटी है ग्राफिकली, lines will either intersect each other or parallel to each other or the lines will be overlapping, यानी एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, ठीक है। फिर आपका सवाल ये रहेगा अभी कि सर फिर ये पहचानना कैसे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल आने वाली है कि ओवरलैपिंग आने वाली है। तो ये जो प्रेडिक्शन है या इंटरप्रिटेशन है, ये करने के लिए आपको एक्चुअल जो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप इनका रेशियो यानी ये जो कोएफिशिएंट्स है, जैसा मैंने यहाँ पे पहले लिख के रखा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ax प्लस by इक्वल टू c। तो हमने अगर पहले इक्वेशन को, ये जो पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसको इसके साथ में कंपेयर किया तो आपको a1 की जगह क्या दिख रहा है 2, b1 की जगह -3 और c1 की जगह 6। तो अगर हमने इक्वेशन 1 को ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो आपको a1 इक्वल टू क्या दिख रहा है 2, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू 6। उसी तरह से इक्वेशन 2 को सेकंड्स के साथ कंपेयर किया तो a2 की जगह कौन है 4, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -6 एंड c2 इक्वल टू 8। ओके, अब अगर हमने इनका रेशियो चेक किया तो हमको इसमें से लाइंस कैसी आएंगी वो पता चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया a1 अपॉन a2, तो a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की 4, 2 अपॉन 4 यानी 1/2। फिर हमने लिया b1 अपॉन b2 यानी -3 अपॉन -6 विच इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2 एंड c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 6 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो यहाँ पे देखो आप a1 अपॉन a2 यानी x के कोएफिशिएंट का रेशियो कितना आया 1/2, b के कोएफिशिएंट का रेशियो यानी b1 अपॉन b2 ये भी कितना आया 1/2 और c1 अपॉन c2 इसका रेशियो कितना आया 3/4। यानी यहाँ पे हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिला a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 पहले और दूसरे इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट का रेशियो, पहले और दूसरे इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट का रेशियो ये इक्वल है और कांस्टेंट टर्म का रेशियो उनसे इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन में आपको मिलेगा पैरेलल लाइन। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। यानी लीनियर इक्वेशन में अगर x के कोएफिशिएंट का और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब आपको ग्राफिकली मिलेगा पैरेलल लाइंस और अलजेब्रिकली नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती है। तो ये जो कंडीशन है ये कब रहेंगी जब ऐसा रहेगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यानी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चेंज किया कि ये a1 को 2 की जगह 1 लिया तो ये रेशियो हो जाएगा पहला 1/4 और b1 अपॉन b2 का रेशियो है 1/2। तो इसका मतलब है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ग्राफिकली यू विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड अलजेब्रिकली यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीन कंडीशन है। अगर a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal to c1 upon c2, then the graphical representation will be the parallel lines and algebraically there will be no solution. ठीक है, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then
द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड अल्जेब्रिकली यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। उसी तरह से ये जो है ओवरलैपिंग लाइन, इसकी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों रेशियो इक्वल है दोनों इक्वेशन के, तो आपको मिलेगा ओवरलैपिंग लाइंस। तो ग्राफिकली ओवरलैपिंग लाइंस यानी अल्जेब्रिकली आपको मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यू विल गेट इनफाइनाइटली, क्योंकि ओवरलैपिंग लाइन है मतलब 1 2 3 ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स दोनों लाइन पे लाए हो रहे हैं, यानी वो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, अब ये जो मैंने तीनों कंडीशन आपको समझाई है, तो ये मैं एक पेज पे आपको लिख के देता हूँ तीनों कंडीशन, और वो पेज आपको मैं व्हाट्सअप करूंगा। ठीक है, ये जो पार्ट अभी हमने पढ़ा है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एंड अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकल यानी अगर हमने ग्राफिकली सॉल्व किया तो ये 3 आंसर आ सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और ओवरलैपिंग लाइन। अल्जेब्रिकली सॉल्व किया यानी एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से, तो भी 3 आंसर आएंगे। यहाँ पे आएगा यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, स्टेट बोर्ड में ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है, इस पे प्रॉब्लम सेट में 1-2 सम इस पे बेस है, ये कंसेप्ट पे। लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि सीबीएसई या एनसीईआरटी के सिलेबस में अगर आपने सेम यही चैप्टर पढ़ा, तो वो चैप्टर मैक्सिमम उसमें जो है वो ये कंसेप्ट पे, उस पे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमको भी वो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सब प्रॉपरली समझा दिया है। अब ये जो कंडीशंस है और ग्राफिकल और अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन है, वो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक पेज पे आपको प्रॉपरली लिख के वो आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं, और अभी संडे को